था। अब हम इस पे टॉपिक पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। ये मैंने बताया था ए पॉजिटिव, तो ये 3 केसेस, अपवर्ड पैराबोला याद है? यस सर। और ए नेगेटिव तो डाउनवर्ड पैराबोला। तीनों कंसेप्ट बता दिए थे। ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, ये डिस्क्रिमिनेंट 0, ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, ये डी नेगेटिव, ये डी 0, ये डी पॉजिटिव, ये बता दिया था, राइट? यस सर। ठीक है। अब हम जो क्वेश्चंस करने जैसे बोथ द रूट्स पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो कोई भी कर देगा। जो मेन चीजें मैं वो बताता हूँ। पहली कंडीशन बनाओ, फर्स्ट both the roots are greater than a given number k. Both the roots are greater than a given number k. तो ध्यान से समझना। मान लो मैं अपवर्ड पैराबोला लेता हूं, तो ये वाली तो बात ही कट गई, क्योंकि इसमें तो रूट्स ही नहीं है ना, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो या तो ये वाली बात होगी या ये वाली बात होगी। यहाँ दोनों रूट्स एक ही जगह हैं और यहाँ दोनों रूट्स अलग अलग हैं। बोलो। यस सर। तो सबसे पहली कंडीशन आएगी, फर्स्ट कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अच्छा याद करो, हमने जब ये क्वाड्रेटिक का पैराबोलिक कर्व बनाया था, अपनी अपनी कॉपी में देख सकते हो, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर बनाया था। तो हमारा कुछ ऐसा आया था, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, आया था या नहीं आया था बताओ? यस सर। पैराबोला बना था। तो उस पैराबोला का जो x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स है, वो हमेशा याद रखना है माइनस बी अपॉन 2a। ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस बी अपॉन 2a। सिंपल। यस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोनों रूट्स अगर एक नंबर से बड़े हैं, तो इसके दोनों रूट्स यहाँ पर हैं कि नहीं है? दोनों रूट्स, भाई रूट्स मतलब जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा यस है, सर। तो इसके दोनों रूट्स यहाँ पर हैं और इसके दोनों रूट्स यहाँ पर हैं। एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है, और इसके दोनों रूट्स यहाँ पर हैं और सर दोनों। एक बार फिर से बता दो हाँ जितना देखो, आपने बताया। अरे एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, उसका ग्राफ बनाया है, तो उसका ग्राफ जो है वो पैराबोलिक इन नेचर है। तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग समथिंग आएगा, तो उसका जो वर्टेक्स है वो माइनस बी अपॉन 2a है। तो दोनों रूट्स, बात कर रहा हूँ, एक नंबर k से बड़े हैं। तो दोनों रूट्स अगर k से बड़े हैं तो k यहाँ आ गया, ये इसका वर्टेक्स है माइनस बी अपॉन 2a। तो पहला केस तो है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा केस ये आएगा माइनस बी अपॉन 2a k से बड़ा होगा। बताओ होगा या नहीं? यस। अब तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट, फंक्शन की वैल्यू k पर पॉजिटिव होगी या नहीं होगी? देखो, क्योंकि ग्राफ ऊपर हो जाएगा ना, नीचे हो जाता तो नेगेटिव हो जाती, ऐसे ये नेगेटिव हो जाती, तो यहाँ पर फंक्शन पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? यस सर। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अगर डाउनवर्ड पैराबोला होता तो ये 3 केस होते, तो इन 3 केसेस में से पहला केस तो यही रहता, दूसरा केस ये माइनस बी अपॉन 2a है, ये k है, तो माइनस बी अपॉन 2a k से बड़ा होता, ये भी यही रहता। यस। लेकिन तीसरा केस ये होता कि यहाँ पर एफ ऑफ के नेगेटिव हो जाता, होता या नहीं? यस सर। अच्छा, यहाँ ए पॉजिटिव है और यहाँ ए नेगेटिव है, तो यहाँ एफ के पॉजिटिव है, यहाँ एफ के नेगेटिव है। लेकिन अगर मैं ए इंटू एफ के करूँ, ए इंटू एफ के,
तो दोनों ही केस में पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, a इंटू एफ के? यस सर। बताओ। यस सर। ठीक है, लिखो। तो ये पहली कंडीशन हो गई, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन अ गिवन नंबर के। यस सर। ठीक है, पहली कंडीशन इंपॉर्टेंट है, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन अ गिवन नंबर के। तो वैसे नहीं कर पाओगे तुम, अगर ये कंसेप्ट नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। सेकंड कंडीशन है, लिखो, बोथ द रूट्स आर लेस देन अ गिवन नंबर के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बोथ द रूट्स आर लेस देन अ गिवन नंबर के। क्या फर्क पड़ेगा बस ग्राफ में, ये जो के यहाँ था, जो के आपका यहाँ पर था, सॉरी, वो के अब इधर आ जाएगा। तो पहली कंडीशन तो वही रहेगी, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी अब, माइनस बी अपॉन 2a के से छोटा होगा या नहीं होगा? यस सर। एफ के अभी भी पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? यस सर। तो पहले वाले केस में a इंटू एफ के पॉजिटिव और इधर एफ के नेगेटिव, तो a नेगेटिव, तो a इंटू एफ के यहाँ भी पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? तो बस एक यस सर। कंडीशन चेंज होगी, बाकी दोनों सेम रहेंगी। अब अगर तुम अपनी एनसीईआरटी से कंपेयर करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो तुम्हें कितना डिफरेंस नजर आ रहा है? बहुत सारा। बहुत सारा। एक्चुअली ये सारा डिफरेंस ना मैथ्स में ज्यादा है। तुम अगर फिजिक्स केमिस्ट्री से कंपेयर करोगे तो उतना डिफरेंस नहीं है, दैट यू कैन ऑब्जर्व, तुम अपनी बुक्स देख सकते हो। तो मैथ्स में ना बहुत सारा सिलेबस एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, राइट? यस। बट है सारा लॉजिकल सही है, ऐसा नहीं है कि भाई एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है तो कुछ गलत है। सारा अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। अगला लिखो, both the roots lies in the interval k1 k2 ओपन ब्रैकेट। मतलब एक रूट k1 से बड़ा है और k2 से, और दूसरा रूट k2 से छोटा है। चलो अपने आप कंडीशन बनाओ। डन। बताओ क्या क्या पॉइंट आ रहा है। सर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और सर जो वर्टेक्स है माइनस बी ओवर 2 है, वो k1 और k2 के बीच में लाई करना चाहिए। वेरी गुड। और सर a इंटू एफ k1 और a इंटू एफ k2 ये दोनों भी पॉजिटिव होने चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये दोनों केस चलेंगे, ये वाला भी चलेगा और ये वाला भी। तो ये k1 k2 ऐसे भी चल सकता है, k1 k2 ऐसे भी चल सकता है। तो नंबर 1 इज d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर 2 जो वर्टेक्स है ये माइनस बी अपॉन 2a वाला, ये वाला जो वर्टेक्स है,
माइनस बी अपॉन 2a कहां से कहां तक लाई करेगा, k1 और k2 के बीच में लाई करेगा, सही है। yes, नंबर 3 क्या होगा, एफ के वन भी पॉजिटिव है, एफ के टू भी पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड पैराबोला वाली बात है, तो ए है, तो ए इंटू एफ के वन पॉजिटिव और ए इंटू एफ के टू भी पॉजिटिव होगा। इस वाले केस में क्या होगा, ये तो एफ के वन भी निगेटिव है, एफ के टू भी निगेटिव है, तो ए इंटू एफ के टू यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, तो अल्टीमेटली ए yes, इंटू एफ के टू पॉजिटिव आएगा। लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूं। yes, सर हम्म, सर इसका डाउनवर्ड वाला केस बता दो एक बार। बेटा डाउनवर्ड पैराबोला अगर बनेगा तो ये 3 केसेस हो गए ना, 1 2 और एक ये वाला, तो दोनों रूट्स की बात हो रही है, तो ये वाली तो बात ही खत्म हो गई है ना। तो दोनों Yes, sir. रूट तो या तो ये वाला केस या तो ये वाला केस, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला का एक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी अपॉन 2a, तो माइनस बी अपॉन 2a आपका k1 और k2 के बीच में आएगा। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर देखो एफ ऑफ के वन नेगेटिव होगा, नीचे आ गया ग्राफ, एफ ऑफ के टू भी नेगेटिव होगा, इन दोनों केस में ए नेगेटिव है, तो ए इंटू एफ ऑफ के वन पॉजिटिव होगा और ए इंटू एफ ऑफ के टू भी पॉजिटिव होगा। Okay, sir. ठीक है, बोथ द रूट्स आर लाइंग इन द इंटरवल k1 एंड k2। अगला पॉइंट है एग्जैक्टली वन रूट lies in the interval k1 comma k2। Exactly one root lies in the interval k1 comma k2। सर डी इक्वल हाँ बेटा, sir, fk1 into fk2 is less than 0, वेरी गुड, बिल्कुल इसका यही तरीका है। एग्जैक्टली वन रूट लाइड इन द इंटरवल k1 एंड k2, तो इसमें क्या होगा, ये वाला केस तो है नहीं, ये वाला भी नहीं है, बोलो ये वाला है क्या, sir, क्योंकि इसमें इसमें अगर k1 k2 लिखूंगा तो दोनों रूट आ जाएंगे उसके बीच में, तो एग्जैक्टली वन रूट, तो k1 यहाँ पर k2 यहाँ पर, या k1 यहाँ पर k2 यहाँ पर, तो f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 विल बी क्या, नेगेटिव। समझ में आ गया। फाइव मिनट्स। गूगल जी, ठीक है बेटा, yes, sir, एक और लिखो, a given number k lies between the roots,
F is less than 0. तो यही वाला केस होगा, तो एफ ऑफ के नेगेटिव आएगा, तो ए इंटू एफ के नेगेटिव आएगा, तो डी ग्रेटर देन 0, एंड सेकेंड इज ए इंटू एफ के नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला में क्या हो जाएगा आपका, डाउनवर्ड पैराबोला में होगा ये वाला केस, तो एफ के पॉजिटिव होगा लेकिन ए नेगेटिव है, तो ए इंटू एफ के नेगेटिव ही आ जाएगा, आएगा या नहीं? लिख लो। अच्छा, जैसे कई बार ये होता है ना कि भाई रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, कंडीशन निकालो, तो के की जगह 0 कर दो कि 0 लाइज बिटवीन द रूट्स, तो अगर 0 रूट्स के बीच में होगा तो एक 0 से कम होगा रूट और एक 0 से ज्यादा होगा, तो एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। बोलो, कोई डाउट? आपने लास्ट में क्या बोला था? अ गिवन नंबर के लाइज बिटवीन द रूट्स की एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि मैं ये भी बोल सकता हूँ ना 0 लाइज बिटवीन द रूट्स, क्योंकि अगर मतलब सॉरी, मैं ये बोल सकता हूँ ना कि कोई बोले कि भाई 1 रूट इज पॉजिटिव एंड 1 रूट इज नेगेटिव, तो मैं अगर के की जगह 0 कर दूं तो ये काम होता है नहीं होता? यस सर। के की जगह 0 डाल दो तो 1 रूट पॉजिटिव एंड 1 रूट नेगेटिव, ये हो जाएगा ना? बोलो। यस सर। सर हाँ जी, सर ऊपर वाले केस में Fk1 इंटू Fk2 नेगेटिव कैसे आया? देखो एफ ऑफ k1 फंक्शन की वैल्यू k1 पर ऊपर है, फंक्शन पॉजिटिव आएगी और k2 पर नेगेटिव आएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा ना। ओके सर। जब मैं डाउनवर्ड पैराबोला कर दूं तो ये देखो ये k1 है, तो फंक्शन की वैल्यू k1 पर नेगेटिव है और k2 पर पॉजिटिव है, तो एफ k1 इंटू एफ k2 वहां पर भी नेगेटिव होगा ना। यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखना जरा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर ए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर ए फॉर विच the roots of the equation are such that find the values of the parameter a such that the roots of this equation are such that one root is greater than 3 and another is smaller than 3 करना। A is less than 1/8. नहीं बेटा, ये तो आंसर नहीं आ रहा इसका। is less than 8/7. -8/7। Yes sir, yes. कौन सी कंडीशन है ये कायदे में? तो मैं लास्ट में डिस्कस करेंगे। लास्ट वाली।
क्योंकि अगर मैं 3 को रूट्स के बीच में कर दूंगा तो एक रूट 3 से छोटा हो जाएगा और एक रूट 3 से बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन d ग्रेटर देन 0 और सेकंड कंडीशन f ऑफ k a इंटू एफ ऑफ के आएगा नेगेटिव। अच्छा देखो ये जो कंडीशन है ना, जैसे लास्ट वाली है ये वाली है, तो इसमें वर्टेक्स का कोई रोल नहीं है माइनस बी अपॉन टू ए का, क्योंकि उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है? Yes. तो ये करो सॉल्व। नंबर लाइन से सॉल्व कर लेंगे ना इसको। तो अब a इंटू एफ के मतलब 3 आ जाएगा, x की जगह 3 और a तो 1 ही है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इन दोनों का कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? इन दोनों का कॉमन। पहले वाला देखो, -1 से छोटी वैल्यू या 4 से बड़ी वैल्यू, ये ओपन है। दूसरे वाला -8/7, तो -1 पॉइंट समथिंग यहाँ कहीं आएगा, इससे छोटी वैल्यू। तो कॉमन यही आएगा या नहीं आएगा बताओ? Yes, sir. यस सर। कोई डाउट? सर एक क्वेश्चन बता दो एक बारी। बेटा दोनों कंडीशन लगा दो, इसको डी पॉजिटिव और एक a इंटू एफ के नेगेटिव। लास्ट वाली कंडीशन है, क्योंकि एक रूट 3 सर से इसमें छोटा a है, इंटू एफ के नेगेटिव कैसा आया? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू k पर नेगेटिव है ना, नीचे हो जाएगा ना, ये नीचे ये। तो एफ एक्स जो होता है वो एक्स एक्सिस के नीचे पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस सॉरी नेगेटिव होता है, और एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होता है। ठीक है? यस सर। सर हाँ, एक्स की जगह 3 क्यों रखा था? एफ ऑफ के इज नेगेटिव। एफ ऑफ के मतलब एफ एक्स इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक्स की जगह के डाल देंगे तो वो एफ ऑफ के बनेगा। ओके सर। यहाँ पर के की जगह 3 है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। अगला क्वेश्चन लिखो। नहीं आया सर एक क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बताओ? सर इसमें a इंटू एफ के नेगेटिव कैसे हुआ था? क्वेश्चन मत समझो तुम, ये लास्ट वाला ही कंसेप्ट समझो पहले, तब तो क्वेश्चन की बात कर पाओगे। बाकी बच्चों को समझ में आया है? यस सर। Yes. सर। ठीक है। देखो ये कुछ कॉन्सेप्ट ये है कि गिवन नंबर k लाइज बिटवीन द रूट्स, दो रूट्स के बीच में k आएगा। तो पहली बात तो दो रूट्स के बीच में कुछ भी आएगा वो तभी पॉसिबल है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, क्योंकि तभी दो अलग अलग रूट्स होंगे, तभी उनके बीच में कुछ आ सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, फंक्शन की वैल्यू k पर नेगेटिव होगी। होगी या नहीं होगी? नीचे एक्स एक्सिस के नीचे। और यहाँ पर फंक्शन की Yes, वैल्यू sir. देखो k पर पॉजिटिव है, यहाँ पर a पॉजिटिव है, ये अपवर्ड पैराबोला, तो a पॉजिटिव एफ के नेगेटिव, तो a इंटू एफ के नेगेटिव हो गया। यहाँ पर आपका हो गया a नेगेटिव और एफ के पॉजिटिव, तो a इंटू एफ के पॉजिटिव हो गया। अब ये वही क्वेश्चन तो है, इसमें 3 रूट्स के बीच में है, तो k की जगह 3 हो गया। तो पहली कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव और दूसरी कंडीशन है a इंटू एफ ऑफ 3 नेगेटिव। ओके सर ओके। अब करो क्वेश्चन और पार्ट्स बोलता हूँ इसके। 1 इसमें करो
both the roots are greater than 3. सेकेंड पार्ट, both the roots are greater than 3. चलो अपने आप करो, मैं आंसर चेक करूंगा बस. Done, sir. क्या आंसर आ रहा है? A is less than -5/2. और किसी का? गलत है बेटा आंसर. Sir, A is less than -1. नहीं. सर a लेस देन -2. नहीं. इसमें कौन कौन सी 3 कंडीशंस होंगी, पहले तो वो लिखते हैं. D is greater than equal to 0, -b/a 3 से बड़ा, और a इंटू एफ के पॉजिटिव. सही है या नहीं है? Yes. बताओ. ये वाली कंडीशन है देवेश, देख लो. both the roots are greater than a given number k, तो d पॉजिटिव और या 0, -b/2a आपका k से बड़ा और a f के पॉजिटिव. सही है? यस सर। अब क्वाड्रेटिक क्या थी हमारी? तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 4 कॉमन ले लो. ये शायद हमने करा था क्या? ये तो कर चुके हैं हम, इसको तो कोई दोबारा करने की जरूरत नहीं है. बट यहाँ क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ a बिलोंग्स टू -∞ टिल -1 यूनियन 4 to 5. यही आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. ये वाला ठीक है. दूसरे वाला -b/2a. अब -b/2a क्या होगा? ये आपका b है ना, x का कोफिशिएंट, तो -b मतलब ये 2 नहीं है, अच्छा 2 भी है, सॉरी. -2 इंटू a -1/2a मतलब 2. ये आपका 3 से बड़ा. बोलो. Yes. तो यहाँ से आ गया a लेस देन -2. बताओ गलत है सही है? सही है सर. सही है सर. अब a इंटू एफ के, a क्या है बताओ? 1, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से a 1 है, और f के मतलब f3, तो 1 इंटू f3 पॉजिटिव होना चाहिए. तो 1 इंटू f3 मतलब x की जगह 3 रख दो 9, और यहाँ 3 रखोगे तो 6 इंटू a -1, और यहाँ पर भी अच्छा और तो कुछ है ही नहीं, प्लस a + 5 ये पॉजिटिव,
तो कितना हो गया 6a प्लस a 7a 9 और ये 5 14 माइनस 6 8 ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया a ग्रेटर देन -8/7। ये तीसरा आ गया इन तीनों का कॉमन। मैं अगर पहली इक्वेशन नहीं भी देखूं, लास्ट की दो देखूं, जरा देखना, -2 से छोटा और -8/7 से बड़ा, कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो यानी कि जब इन दोनों का कुछ भी कॉमन ही नहीं है तो तीनों का कुछ भी कॉमन होगा क्या? नो सर। इनका भी कॉमन नहीं है कायदे में। अच्छा, इनका तो भले ही होगा, लेकिन हाँ, इन दोनों का जब हम कॉमन करेंगे तो आएगा -∞ से -2। फिर उसका इसके साथ कॉमन करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा। तो यानी कि आंसर विल बी क्या? नो वैल्यू ऑफ ए। समझ में आ गया अब? यस और नो? यस सर। ठीक है, लिख लो इसको। ऊपर करूं? ये क्वाड्रेटिक है, ये 3 कंडीशंस हैं और ये मैंने सॉल्व करा है। आई थिंक करेक्ट है। यस। लिखो, पहले आराम से लिखो इसको। और जिन्होंने कर लिया है वो फिर कंडीशन निकालेंगे, बोथ द रूट्स आर लेस देन 3। सर इसके अंदर -b/2 है ग्रेटर देन 3 कैसे आया? -b/2a ग्रेटर देन k, तो वो है ना, कंडीशन है ना, तो उसी में फिट करा है। -b की वैल्यू, a की वैल्यू और 3 रख दिया, हो गया। ये जो कंडीशन है। नहीं सर, ये कंडीशन कैसे आई थी -b/2 है ग्रेटर देन 3? अरे बेटा, बेसिक कंसेप्ट देखो ना, ये नहीं पढ़े क्या? ये देखो, ये -b/2a k से बड़ा। बोलो। ये वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला होता है, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन k। ये अल्फा बीटा, तो ये -b/2a k से बड़ा होगा। ओके सर। अब अगला क्वेश्चन दे चुका हूं मैं, बोथ द रूट्स आर लेस देन 3। डन सर। डन सर। ठीक है, आंसर बताओ। Lies in -8/7 to -1. Lies between -8/7 and -1. -1 पे close. ये तो गलत बता रहे हैं।
और किसी का आंसर? सर सेम आ रहा है। करते हैं। -2 से -8 नहीं, पूरा आंसर बताओ। पहली कंडीशन ये, बोलो ये आएगा या नहीं आएगा? सर ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाली कंडीशन लिखो। A बिलोंग्स टू -∞ टू -1 और यूनियन 4 टू इंफिनिटी। ये पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन, ये रहा, ये ग्रेटर देन 3 की जगह लेस देन 3 आएगा, बस इसमें चेंज आ जाएगा। -2 इंटू A -1 अपॉन 2, ये आपका लेस देन 3 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा A ग्रेटर देन -2। चेंज हो गया, देखो समझ में आ गया। और ये तो यही रहेगा, A इंटू एफ के पॉजिटिव सेम है, तो A ग्रेटर देन -8/7, ये आपका थर्ड आ गया। अब देखो इसका और इसका कॉमन, तो -∞ से -1 तीनों बना देता हूँ, ये अच्छा क्लोज है। यूनियन 4 से इंफिनिटी, ये आ गया। और ये -2 से बड़ा, ये दूसरे कलर से ले लेते हैं, -2 पर ओपन बना के यहाँ से बड़ा। तो अभी तक का कॉमन समझ में आ रहा होगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। बोलो। यस सर। अब -8/7 से बड़ा, तो -8/7 से बड़ा, तो -8/7 यहाँ कहीं आएगा, तो इससे बड़ा। तो कॉमन हो गया आपका -8/7 से -1 और यूनियन 4 से इंफिनिटी। मेरे हिसाब से तो ये आंसर आ रहा है। ओके सर। बताओ, यस सर। यस सही है ना? यस। लेकिन एक और दिक्कत है इसमें। इसमें दिक्कत है कि इसमें आंसर कुछ और दिया हुआ है। मैं एक बार चेक करता हूँ, आंसर इसमें दिया हुआ है। अच्छा, इन्होंने गलत सॉल्व करा होगा। ठीक है, हमारा आंसर ठीक है। लिख लिया, सबका हो गया। लिखना है, लिख लिया, ये बताओ। नोट कर लिया। हाँ यस सर। ठीक है। सर 2 मिनट, हाँ सर 2 मिनट रुक जाओ अभी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर डन। ओके, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखे हैं। Exactly one root lies in the interval 1, 3. Exactly one root lies in the interval 1, 3.
-4/3 to -8/7. एक सेकेंड, क्या आ रहा है? -4/3 से -8/7। Yes. सही है बेटा। बेटा सबका हो गया है एग्जैक्टली वन रूट, मतलब d ग्रेटर देन 0। तो d ग्रेटर देन 0 तो हम कर ही चुके हैं, यानी कि ये वाली कंडीशन, ये वाली ओपन ब्रैकेट, और दूसरा ये f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 नेगेटिव। बोलो। Yes, sir. बताऊं या आगे बढ़ूं? बताओ Yes, sir. देवेश। सर f of k1 into f of k2 वाली इक्वेशन वो वाला बता दो एक बार। f of k1 इंटू f of k2 नेगेटिव, मतलब f of 1 इंटू f of 3 नेगेटिव। तो f of 1 क्या होगा? x की जगह 1 डाल दो, डालो x की जगह 1 क्या आएगा? कर लोगे ना? यस सर। फिर f of 3 निकाल लेना, फिर लेस देन 0 कर देना। अब लिखो बोथ द रूट्स लाई इन द इंटरवल 1,3। अभी एग्जैक्टली 1 रूट था ना? Yes. सर नो वैल्यू ऑफ ए, हाँ बेटा, नो वैल्यू ऑफ ए। नो वैल्यू ऑफ ए चेक कर रहा हूँ तो। नहीं नहीं, गलत कह रहे हो।
कौन कौन सी कंडीशन होंगी? सभी कंडीशन। -8/7 to 0. हाँ बेटा, -8/7 to 0. नहीं, -8/7 to 1. आ गया सर। आ गया सर। ठीक है, गुड। परसों निकलना पड़ेगा। ये भी परसों भी? अच्छा, आ जाएंगे बाद में, अगर कुछ होगा तो भी लेटर। ये भी निकल जाएगी 2 दिन। सर जो इसके पहले वाली कंडीशन थी एग्जैक्टली वन रूट वाली, सर उसमें -b/2 है कि क्या क्या कंडीशन बनेगी? कोई नहीं बनेगी उसमें। बेटा उसमें कोई नहीं बनेगी। सर एग्जैक्टली वन रूट वाले में -b/2 है कि कोई कंडीशन नहीं है? नहीं, उसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि उसमें ग्राफ उसी तरीके का बनेगा कि हम -b/2 से कंपेयर नहीं कर सकते। ओके सर। चलो अगला क्वेश्चन बोलूं। One root is greater than 3 and another root is smaller than 1. One root is greater than 3 and another root is smaller than 1. है ना? A less than -4/3. एक सेकंड ना। ए लेस देन क्या? -4/3. -4/3, ठीक है।
था प्रोग्राम इनका, डिस्कस करेंगे। रेगुलर हो गया, रेगुलर हो गया। सर मेरा आंसर कुछ और मतलब बड़ा आ रहा है थोड़ा। देख लेते हैं। ये जो कंडीशन है ये वाली हो गई, एक रूट 1 से छोटा है और एक रूट 3 से बड़ा है, तो 1 और 3 रूट्स के बीच में है। तो ये वाली कंडीशन पढ़ी है हमने या नहीं? K1 एंड K2 लाइज बिटवीन द रूट्स। शायद ये वाली कंडीशन रह गई है ना? बना सकते हैं सर। हाँ, ये कंडीशन रह गई कि K1 एंड K2 लाइज बिटवीन द रूट्स। मैंने पढ़ा, लिखो। ये शायद कंडीशन रह गई है कि K1 एंड K2 लाइज बिटवीन द रूट्स। तो क्या होगा इसमें बताओ? पहला होगा D इज पॉजिटिव, सेकंड होगा AFK1 नेगेटिव, और थर्ड होगा AFK2 नेगेटिव। ये कंडीशन भी बना लो, ठीक है? उसमें शायद मैंने लिखा ही नहीं है ना। तो ये 3 कंडीशन लेके सॉल्व कर लो। सर सेकंड और थर्ड की जगह एक ऐसे लिख सकते हैं कि f of k1 मल्टीप्लाई बाय f of k2 इज ग्रेटर देन 0। नहीं बेटा, उसमें फिर वो कर तो लेंगे, लेकिन उसमें ना ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी, और भी कंडीशन हो सकती है, तो यही करना पड़ेगा तुम्हें इसमें। ओके सर। हो गया? आंसर आ गया? यस। ठीक है, आगे बढ़े। सर इसमें K1 की वैल्यू वो होगी ना 1 और 3, K1 की वैल्यू 1, K2 की 3। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर आंसर क्या है? आंसर इसका क्या रहा था, मैंने भी बताया था। less than -4/3। हाँ,
लेस देन a less than minus 4 by 3. हाँ, लेस देन -4/3। ओके बेटा यही आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, एक और ऐसे ही पहले क्वेश्चन लिख लो, एक और करा देता हूँ। Find the values of m for which both roots belong to 2, 3। करो। क्या? कोई दिक्कत नहीं। हो गया बेटा? But no solution. हाँ बेटा, No solution. देखता हूँ आंसर देखता हूँ। नहीं नहीं, सॉल्यूशन तो आ रहा है। हाँ सही कह रहे हो तुम, नो सॉल्यूशन आएगा बिल्कुल। ठीक है, गुड। जैसे हो गया, सबका हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे प्रयास एक भाई कंडीशन बताओ देवेश, मैं नहीं करा रहा, तुम कंडीशन बताओ। कौन कौन सी कंडीशन लगेंगी बोलो। सर बोलो। डी और सर एफ केवन पॉजिटिव आ रहा है सर। क्लास ले।
डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकेंड कंडीशन क्या है? सर इसके बाद कंडीशंस नहीं बन रही ना सर। सेकेंड कंडीशन ये आएगी, ये देखो, बी अपॉन 2a K1 और K2 के बीच में, और थर्ड कंडीशन क्या होगी बताओ? सर AF_K1 पॉजिटिव और AF_K2 भी पॉजिटिव। तो इन सब की कंडीशन लगा दो, आंसर आ जाएगा। K1 और K2 2 और 3 है। सर मेरे को सेकंड कंडीशन समझ में नहीं आई सर। कहाँ रहते हो देवेश? ये दोनों रूट्स K1 और K2 के बीच में है, तो ये आपका वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है, तो माइनस बी अपॉन 2a K1 और K2 के बीच में आएगा या नहीं आएगा? यस सर। ओके सर। तो वही सेकेंड कंडीशन है। डन साहब। सर हाँ जी। सर 2 और 3 क्लोज्ड इंटरवल में है, तो उससे बी कंडीशन में डिफरेंस होगा, मतलब इंक्लूड होंगे? नहीं नहीं नहीं, उसका तो ये हो सकता है कि भाई रूट्स 2 और 3 हो सकते हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है उसका वर्टेक्स से। ओके सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो। If alpha is a root of ये कंडीशन दी हुई है, लिखा if alpha is a root of a square x square plus bx plus c बराबर 0 and beta is a root of a square x square minus bx minus c बराबर 0, alpha lies between 0 and beta, then show that the equation has a root between alpha and beta. Show that this equation has a root between alpha and beta. करो जरा, ट्राई करो। इससे ले लो यार, फोन बहुत हो गया, आधा घंटा हो गया इससे खत्म। 1 घंटा बस। लक्ष्य आओ आप, हो गया। कैसे चलेगी अब बातें?
हाँ बेटा हुआ। लक्ष्य देगा फोन। लो। कैसे कॉलेज में बैठ के खेलता रहता पता भी नहीं चला। है। नेट की कितना जो बिस्किट के डब्बे हम्म। एक मिनट फुल पैकेट है। ये क्या है? अरे तो पैकेट में थे मांगे तो थोड़ी कुछ नहीं आता। जो पैकेट हाँ जी बताओ। समझिए। देखो ये जो भी इक्वेशन है, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा के बीच में होंगे, मान लो हैज आर रूट, एक रूट अगर अल्फा और बीटा के बीच में है, तो हमें ये प्रूव करना है कि एफ अल्फा इंटू एफ बीटा नेगेटिव होगा। बताओ। यस सर। ये समझ में आ गया, क्योंकि एफ अल्फा पॉजिटिव है और एफ बीटा नेगेटिव है, तो हमें ये प्रूव करना है कि एफ अल्फा इंटू एफ बीटा इज नेगेटिव। सिंपल। अब एफ अल्फा क्या आएगा, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस 2c बराबर 0। यहाँ तक ठीक है, ये भी छोड़ दो, ये एफ अल्फा आ गया। अब अल्फा इस इक्वेशन का भी रूट है, ये जो ऊपर दी हुई है, तो ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 होगा या नहीं होगा? बताओ। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है जिसमें मैं एफ अल्फा की बात कर रहा हूँ, इसमें से ये वाला पार्ट अगर 0 कर दूंगा तो बचेगा बी अल्फा प्लस सी या नहीं? सर यहाँ पे 2b अल्फा नहीं होना चाहिए था। ये इक्वेशन में मैं एफ अल्फा इंटू एफ बीटा निकाल रहा हूँ, तो एफ अल्फा ये आया, और अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। तो इसमें से ए स्क्वायर अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस सी को 0 कर दो, तो बचेगा बी अल्फा प्लस सी। बचेगा या नहीं? अच्छा, और कायदे में बी अल्फा प्लस सी क्या है, माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर है या नहीं है? यस सर। तो एफ अल्फा आ गया या नहीं आ गया? यस सर। ऐसे ही एफ बीटा क्या होगा, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2b बीटा प्लस 2c, ये एफ बीटा हो जाएगा। अब बीटा जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, इस वाली इक्वेशन का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा माइनस सी बराबर 0। यस सर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको 0 कर दूंगा तो आ जाएगा 3 इंटू बी बीटा प्लस सी, और बी बीटा प्लस सी यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये हो गया 3 ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हुआ या नहीं? यस सर। तो एफ अल्फा इंटू एफ बीटा करेंगे तो क्या आएगा, एफ अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और एफ बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 3 ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये सारा का सारा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव हो गया या नहीं हो गया? यस सर। तो एफ अल्फा इंटू एफ बीटा नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया साफ साफ, सर ट्रू है।
कि इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा और बीटा के बीच में एक रूट है या नहीं है? यस। ये था क्वेश्चन। तो लॉजिकली समझ में आया है नहीं? ठीक है, एक बार करो पूरा, जहाँ पे डाउट हो पूछो। सर जो एफ सबका अल्फा की इक्वेशन आई वो बता दो कैसे, फिर एफ बीटा की कैसे आई थी? बेटा ये वाली इक्वेशन है ना, तो इसमें x की जगह अल्फा रख दो तो एफ अल्फा आ गया, और x की जगह बीटा रख दो तो एफ बीटा आ गया। और अल्फा बीटा इन दोनों इक्वेशन के रूट्स है ऊपर वाली के, तो उनके साथ इसको करके इनकी वैल्यू निकालनी है। करके देखो एक बार, फिर मैं तो बता ही दूंगा, एक बार अपने आप दिमाग लगाओ। हाँ जी, हो गया। अगला क्वेश्चन बोलूं? देवेश तुम्हारा हो गया है? सर मेरे को ये समझ नहीं आया कि यहाँ पे 2 क्यों नहीं है? ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा प्लस सी में सर 2 बीटा अल्फा नहीं, अल्फा होना चाहिए। अल्फा कौन सी इक्वेशन का रूट है वो देखो। जिस इक्वेशन का अल्फा रूट है ना, उसमें मैंने x की जगह अल्फा पुट करा है। जिस इक्वेशन का अल्फा रूट है उसमें मैंने x की जगह अल्फा पुट करा है ये। तो ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, यहाँ से आया है ये। फिर इसमें से ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी को 0 कर दूंगा, तो यहाँ बचेगा बी अल्फा प्लस सी। तो एफ अल्फा हो गया बी अल्फा प्लस सी। फिर यहाँ से बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू निकालूंगा, तो वो आएगी माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ओके सर। ऐसे ही दूसरे वाले में भी करूंगा, ये लॉजिकली ऐसे करना है। आगे बढ़े। यस सर। If ABC are real numbers, has two real roots,
इस वैल्यू का साइन चेक करो, दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन, लेट ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड A इज नॉट इक्वल टू 0 if ax square plus bx plus c बराबर 0 has two real roots alpha and beta where alpha is less than -1 and beta is greater than 1, then this value is positive or negative, ये बता। लेस देन 0। हाँ बेटा सही है, लेस देन 0 बिल्कुल। बाकी बच्चे भी करिए जरा। देखो इसमें कैसे करेंगे, कौन सा केस है ये? इसमें दो रियल रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अल्फा -1 से छोटा है और बीटा 1 से बड़ा है, ऐसा ही है कि नहीं है? यस सर। तो अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला है, अगर ए पॉजिटिव है तो क्या है ये? अपवर्ड पैराबोला है कि नहीं? और अपवर्ड पैराबोला है तो f ऑफ -1 नेगेटिव और f ऑफ 1 भी नेगेटिव, f ऑफ -1 भी नेगेटिव और f ऑफ 1 भी नेगेटिव। सही है, बोलो। यस सर।
अगर हम a से डिवाइड कर दें तो ये ऐसा आएगा, देखो ये, तो f ऑफ 1 नेगेटिव, तो 1 प्लस b अपॉन a प्लस c अपॉन a नेगेटिव, एंड f ऑफ -1 भी नेगेटिव, तो 1 माइनस b अपॉन a प्लस c अपॉन a ये भी नेगेटिव, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस मॉड ऑफ b अपॉन a प्लस मॉड ऑफ c अपॉन a नेगेटिव। गलत है या सही है? सर फिर से बता दो लास्ट का। a से हमने डिवाइड करा, बोलो। यस सर। तो f ऑफ -1 भी नेगेटिव आएगा, f ऑफ 1 भी नेगेटिव आएगा, तो हम उसको मॉड में नहीं लिख सकते क्या? ये जब पॉजिटिव होगा b अपॉन a तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, जब नेगेटिव होगा तो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। बताओ। और अगर डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो f ऑफ 1 भी पॉजिटिव होगा और f ऑफ -1 भी पॉजिटिव होगा। सर पर क्वेश्चन में अच्छा, सीधा है, मॉड में नहीं है ना। तुम इसको ऐसे समझो कि तुम क्या करो ना, a को पॉजिटिव मान लो, a को पॉजिटिव मान के डिवाइड कर दो, बात खत्म करो। सही है नहीं है? क्योंकि अगर a नेगेटिव करके डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज होगा या नहीं होगा? अगर हम देखो ये वाली इक्वेशन देखो, -1 और 1 अगर अल्फा और बीटा के बीच में है तो f ऑफ -1 भी नेगेटिव, f ऑफ 1 भी नेगेटिव। जब मैं a को पॉजिटिव मान रहा हूं तो मैं थ्रू आउट डिवाइड कर दूंगा, तो कोई साइन में तो चेंज आएगा या नहीं? बताओ। यस सर। तो ये आ गया हमारा पहला केस, तो इसको हम मॉड में लिख सकते हैं नहीं? यस सर। ठीक है। जब ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो f ऑफ -1 और f ऑफ 1 पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? बताओ। यस सर। होगा। अब ये बात तब हो रही है जब a क्या है? नेगेटिव है। तो a नेगेटिव है और अगर मैं इसको a से डिवाइड कर दूं, किसी भी नंबर से डिवाइड कर दूं और वो नेगेटिव नंबर है, तो साइन चेंज होगा या नहीं होगा? बोलो। यस सर। तो वही आ गया या नहीं आ गया? 1 प्लस मॉड ऑफ b अपॉन a प्लस मॉड ऑफ c अपॉन a इज ऑलवेज नेगेटिव। यस सर। लिख लो। सर डाउनवर्ड पैराबोला का जो पहले दो इक्वेशन है वो बता दो, वो कैसा है? कौन सी डाउनवर्ड पैराबोला है? तुम रिवाइज करना देवेश, ये कॉन्सेप्ट ही तुम्हें नहीं पता है, तो जो मैंने तुम्हें बेसिक कंसेप्ट बताए तुम बार बार वहीं पहुंचा रहे हो मुझे, यानी कि तुम्हें वो पता ही नहीं है, उनको रिवाइज करना है एक बार। तो ये जब डाउनवर्ड पैराबोला है तो जब रूट्स के बीच में -1 और 1 है तो f ऑफ -1 ऊपर पॉजिटिव आएगा और f ऑफ 1 भी पॉजिटिव आएगा। सर ये तो पता है सर, f ऑफ -1 f ऑफ 1 पॉजिटिव आएगा, और सर जो इसमें पहले इक्वेशन है a माइनस b प्लस c और a प्लस b प्लस c वो नेगेटिव पॉजिटिव कैसा है वो बता दो एक बार, पहले दो इक्वेशन डाउनवर्ड पैराबोला की। ये आएगा ना, इसको छोड़ दो अब तुम इस वाली चीज को। तो जब मैंने बोला ना -1 पुट करके नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, और 1 पुट करके भी पॉजिटिव आएगा, तो x को -1 पुट करेंगे तो आएगा a माइनस बी प्लस c पॉजिटिव, और x को 1 पुट करेंगे सर समझ आ गया सर। और a नेगेटिव वाला केस है तो डिवाइड करेंगे a से तो साइन चेंज होगा। ओके सर। ठीक है। हेलो। हाँ जी हर्ष सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून।